आज जब हम इसरो की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ रॉकेट, सैटेलाइट और मिशनों को देखते हैं, लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी है। असली कहानी यह है कि भारत ने अंतरिक्ष में सिर्फ अपनी जगह नहीं बनाई, बल्कि ऐसा तरीका दिखाया जिसे बाद में दुनिया के कई देशों ने अपनाया। जब लोग कहते हैं कि दूसरे देशों ने भारत को कॉपी किया, तो इसका मतलब नकल उतारना नहीं, बल्कि भारत के बनाए हुए वर्किंग मॉडल को फॉलो करना होता है। शुरुआत से ही इसरो की स्थिति अलग थी। अमेरिका और रूस के पास जब अनलिमिटेड बजट था, तब भारत के पास सीमित पैसा और सीमित संसाधन थे। इसी मजबूरी ने इसरो को अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया। भारत के वैज्ञानिकों ने दिखावे की जगह प्रैक्टिकल सोच को चुना। उन्होंने यह तय किया कि हर मिशन का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा, कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं, कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं। यही सोच आगे चलकर इसरो की पहचान बन गई। मंगलयान इसका सबसे मजबूत उदाहरण है। जब भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया, तो दुनिया को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की नहीं थी कि भारत मंगल पहुंच गया, बल्कि इस बात की थी कि यह मिशन पहली ही कोशिश में सफल हो गया, और वह भी बहुत कम बजट में। इसके बाद दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज ने अपने फ्यूचर मिशंस में कॉस्ट कटिंग नहीं, बल्कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान देना शुरू किया, यानी कम खर्च में ज्यादा आउटपुट। यह वही तरीका था जिसे इसरो सालों से अपनाता आ रहा था। पीएसएलवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसरो ने एक ही रॉकेट से कई सैटेलाइट्स लॉन्च करने की व्यवस्था को न सिर्फ संभव बनाया, बल्कि उसे कमर्शियल रूप दिया। इसके बाद अमेरिका और यूरोप में राइड शेयर लॉन्च प्रोग्राम्स शुरू हुए, जहां छोटे देशों और प्राइवेट कंपनियों को कम खर्च में स्पेस तक पहुंच दी गई। आज यह एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है, लेकिन इसकी नींव भारत ने रखी थी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के मामले में भी भारत का तरीका बाकी देशों से अलग रहा। गगनयान मिशन में इसरो ने जल्दबाजी नहीं की। पहले सेफ्टी सिस्टम्स, फिर एस्केप मैकेनिज्म्स, फिर लाइफ सपोर्ट और आखिर में एस्ट्रोनॉट्स। इस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को आज कई इमर्जिंग स्पेस नेशंस अपने ह्यूमन मिशन प्लान्स में अपना रहे हैं, क्योंकि इसरो ने दिखा दिया कि पेशेंस और टेस्टिंग के बिना सफलता सिर्फ दिखावा होती है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के मामले में भी भारत का तरीका बाकी देशों से अलग रहा। गगनयान मिशन में इसरो ने जल्दबाजी नहीं की। पहले सेफ्टी सिस्टम्स, फिर एस्केप मैकेनिज्म्स, फिर लाइफ सपोर्ट और आखिर में एस्ट्रोनॉट्स। इस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को आज कई इमर्जिंग स्पेस नेशंस अपने ह्यूमन मिशन प्लान्स में अपना रहे हैं, क्योंकि इसरो ने दिखा दिया कि पेशेंस और टेस्टिंग के बिना सफलता सिर्फ दिखावा होती है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी भारत का असर साफ दिखता है। इसरो ने छोटे, हल्के और मल्टीपर्पस सैटेलाइट्स बनाए, जिनका इस्तेमाल खेती, मौसम, आपदा प्रबंधन और कम्युनिकेशन में किया गया। इसके बाद अफ्रीका और एशिया के कई देशों ने इसी तरह के लो कॉस्ट सैटेलाइट मॉडल्स पर काम शुरू किया। भारत ने यह साबित किया कि सैटेलाइट सिर्फ बड़े देशों की लक्ष्य नहीं, बल्कि आम जनता के काम की चीज भी हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि इसरो ने कभी यह दावा नहीं किया कि दुनिया भारत को कॉपी कर रही है। लेकिन जब ग्लोबल स्पेस मिशंस की प्लानिंग में वही प्रिंसिपल्स दिखाई देने लगे जो भारत ने पहले अपनाए थे, तो यह अपने आप साबित हो जाता है कि भारत अब सिर्फ सीखने वाला देश नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाला देश बन चुका है। आज भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में उसकी इनोवेशन, डिसिप्लिन और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। इसरो ने यह सिखाया कि स्पेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, बल्कि सोच, योजना और आत्मविश्वास होता है। और यही वजह है कि जिन रास्तों पर भारत कभी अकेले चला, आज वही रास्ते पूरी दुनिया फॉलो कर रही है।